जय हिंद साथियों। मैं हूं लेक्चरर हरि सिंह सर, रिटायर्ड सूबेदार मेजर और लेफ्टिनेंट। मैं हर रोज़ आपके पास कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन भेजता रहता हूं। तो आज भी वीडियो के माध्यम से मैं एक इन्फॉर्मेशन भेज रहा हूं कि जेसीओज और जवानों को पता नहीं होने के कारण उनका लाखों रुपए का नुकसान हो जाता है, क्योंकि उनको पता नहीं होता है कि हमारा क्या क्या हक है, क्या क्या क्लेम है, क्या क्या क्लेम होना चाहिए। और इस प्रकार से जो है उनका क्लेम पूरा नहीं हो पाता है और उनका रिटायर हो जाते हैं और काफ़ी पैसों का नुकसान हो जाता है। जब किसी को पता चलता है, कोई ऑफिशियल होता है, कोई कलेक्टर साइड से होते हैं या कोई जिनको पढ़े लिखे होते हैं, जिनको पता चल जाता है कि भाई ये अधिकार हमारे हैं, तब जाकर के वो कोई कार्रवाई करता है तो उसके बाद फिर उनको क्लेम होता है और उसी के आधार पर बचे हुओं का क्लेम होता है। तो ऐसा ही मामला आया है कि सरकार तो हमें देती है, पे कमीशन ने लागू कर दिया, लेकिन ना पता होने के कारण वो सही ढंग से क्लेम नहीं हो पाया और बहुत से नुकसान हो जाता है। अब नुकसान क्या है कि जब जो है 7th CPC 7वां पे कमीशन हुआ तो उस समय पहले वाला सिस्टम को ख़त्म कर दिया, ट्रेड ग्रेड को, और उन्होंने लेवल शुरू कर दिया, पे लेवल। तो पे लेवल में के आधार पर उनका क्लेम होने लग गया, पे लेवल के आधार पर उनके अलाउंसेस होने लग गए और पे लेवल के आधार पर ही उनको पेमेंट मिलने लग गई। अब ये सब बातें किसी जवानों को नहीं पता होता है कि भाई हमारा पे लेवल क्या है। अब हम जो है पे लेवल से हमारा प्रमोशन हो गया है तो हम पे लेवल हमारा बदली हो गया है तो उसके अनुसार ही हमारे अलाउंसेस होने चाहिए। तो ये सब नहीं पता होने के कारण क्या है कि उनको वो क्लेम नहीं हो पाते हैं और रिटायर हो जाते हैं। या तो रिटायर होने के बाद में जब कोई उनको बताता है कि भाई या कहीं से पता चलता है तब वो अपना क्लेम करते हैं। तो ऐसा ही एक मामला है ये। इसके जो है आर्मी नंबर वगैरह, यूनिट वगैरह छुपा दिया जाता है सिक्योरिटी के लिहाज से। तो ये एक मामला है। इसमें इन्होंने लेटर लिखा, ये लेटर लिखा हुआ है, इसका रेफरेंस है, ये 3 अगस्त 2024 का लेटर है, ताज़ा, ये ज़्यादा पुराना नहीं है। उसके आधार पर लेटर लिखा गया, रिस्क एंड हार्डशिप मैट्रिक्स फॉर पे लेवल 9 एंड अबो। तो इस प्रकार से जो है रिस्क और हार्डशिप मैट्रिक्स था, उसके अनुसार जो पे लेवल 9 और उसके अनुसार जो है अधिक वालों के लिए ये हुआ है। तो इस पर क्या है कि ये रेफरेंस है और ये दिया हुआ गया है चेयरमैन ऑफ 7th CPC के आधार पर इसका रेफरेंस दिया गया है 27 अप्रैल 2017 को जो हुई थी उसके आधार पर। और ये सारा उन्हें POR को ये लेटर लिखा हुआ है। तो ये मामला क्या है कि इंडिविजुअल जो है प्रमोशन हो गया, प्रमोशन होने के बाद में उसकी बेसिक पे तो चेंज हो गई, लेकिन उसका पे लेवल जब चेंज हुआ वो पे लेवल 8 से पे लेवल 10 में गया, पे लेवल 8 से पे लेवल जब 10 में गया तो उसके बाकी अलाउंसेस जो है वो क्लेम नहीं हुए और बाकी अलाउंसेस सेम टू सेम रह गए। तो इस प्रकार से जब उनको पता लगा है तो उन्होंने अपना कार्रवाई किया। कार्रवाई करने के बाद ये सब जो है निकल के मामला आया, ये लेटर आया है और इसके आधार पर ये जो लेटर है, देखो यहाँ पर ये लेटर है, इसको एक एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ दी पेंशनर सर्विस, पर्सन सर्विस अर्जेंट जनरल ब्रांच, इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर ऑफ MOD, ये MOD का लेटर है ये, ठीक है। तो इस प्रकार से लेटर दिया है सभी के लिए, नॉर्दर्न कमांड के लिए लिखा गया है। तो इंक्लूड द प्लीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया MOD लेटर नंबर जो है 16/2017 डी पे सर्विसेज डेटेड 18 सितंबर 2017, इसका रेफरेंस दिया गया है। इसके आधार पर जो है उन्होंने क्लेम किया है। क्लेम करने के आधार पर ये लिखा गया है, देखो, अलाउंसेज विल बी पेड एज पर रेट ऑफ द सेल अंडर विच दे हैव बीन प्लेस्ड इन द रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंसेज मैट्रिक्स।
मतलब ये इसमें क्लेम कर दिया गया कि भाई इनको जो है अलाउंसेस उसके आधार पर दिया गया जाए जो उनका पे लेवल है, ठीक है नहीं। मैं ये सेल अंडर जिसके अंदर पर है उसके अंदर उनको दिया जाए, लिस्टेड एज अपेंडिक्स सी। अपेंडिक्स सी में जो लिस्टेड दिया गया ये देखो, ये है उनका लेवल। तो ये लेवल जो है पहले 8 के लिए जो 21,000 है, और 9 के लिए जब पे लेवल 9 में चला जाता है तो उससे अब उस जो भी है 31,500 है, ठीक है ना। ये अलाउंसेज वगैरह है, रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस है ये। तो इस प्रकार से 1 महीने का अलाउंसेज है ये, रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस 31,500। अब उनको क्लेम किया गया 21,000 से, क्योंकि पता नहीं था, इंडिविजुअल को पता नहीं था या डीलिंग कलर को पता नहीं था, जो भी था उसके कारण उनको क्लेम किया गया ये हिसाब से। तो इसके हिसाब से उनका 10,000 रुपये का लॉस महीने का हुआ। जब इंडिविजुअल को पता लगा तो उन्होंने ये कार्रवाई की कि भाई जब मेरा प्रमोशन हो गया है तो मैं पे लेवल 9 में आ गया हूँ, तो इस प्रकार से मुझे मिलना चाहिए। तो अगर मान लो उसने 5 महीना रहा तो 50,000, 10 महीना रहा तो 1 लाख, ये नुकसान हो गया है। तो उसके बाद जो है उनको इसके अनुसार से फिर दिया गया है ये सब। और इस प्रकार से जो है ये चीज़ जो है लोगों को पता नहीं होता है। तो कोई भी जो है खासकर विशेषकर वो लोग जिनको सूबेदार से या सूबेदार मेजर से ऑर्डनरी मिली है और उनका जो है पे लेवल एकदम से चेंज हो गया है, तो अगर उनको इस प्रकार का क्लेम नहीं हुआ है तो ये अपना लेटर लेकर के वो अपना क्लेम करवा सकते हैं, क्योंकि आर्मी हेडक्वार्टर का लेटर है और उन्होंने क्लियर कर दिया है कि भाई जो इनका क्लेम जो होना चाहिए वो इसके आधार पर होना चाहिए। तो इससे जो है उनको जितने महीने वहाँ पर सर्विस किया है, मान लो किसी ने तो 11 महीने भी किया होगा, जैसे अगस्त में बन गया और अगले जुलाई में रिटायर है 31 जुलाई को, तो 11 महीने भी किया होगा। तो देखो 1 महीने के हिसाब से 10,000 के हिसाब से कितना उनका नुकसान है, वो अपना क्लेम कर सकते हैं ये लेटर लेकर के, या जानकारी प्राप्त कर सकते हैं जब इसको ये अभी जो लेटर है ये बिल्कुल फाइनल उस पर पहुँचने वाला है और उस बंदे को मिलेगा जिसने ये कार्रवाई की है। तो कहने का तात्पर्य है कि आदमी को जानकार होना चाहिए, और जानकार होने से ही जो है हर एक चीज़ मिलती है। ये चीज़ निकल के आई है, इसलिए मैं सोचा आप लोगों को बता देता हूँ, क्योंकि बहुत जनता है कि उसमें बहुत लोग होंगे ऐसे जिनको ये क्लेम नहीं हुआ होगा, वो अपना क्लेम जा करके कर सकते हैं, ये लेटर ले सकते हैं और इसके आधार पर कहीं से भी पता कर सकते हैं अपने रिकॉर्ड से और उधर से उनका क्लेम हुआ है कि नहीं हुआ है, और उसके आधार पर ये जो क्लेम कर सकते हैं। तो ये तो जानकारी थी। दूसरी जानकारी है वो है देखो कैंटीन क्लर्क। ये बहुत खराब, हमारे लिए बहुत ही दुख की बात है, क्योंकि सेना एक बहुत ही सम्मानीय संस्था है और यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर विश्वास किया जाता है और सभी विश्वसनीय लोग होते हैं। लेकिन कोई एक आध ऐसा निकल जाता है जो कि विश्वास को तोड़ देता है और जो है एक यूनिफॉर्म का नाम बदनाम कर देता है। तो इसी प्रकार से ये जो है कैंटीन क्लर्क है, अभी पुलिस की पकड़ से दूर है, लिखा इसमें, हिंदुस्तान की रिपोर्ट है ये। पुलिस टीमें CSD कैंटीन के क्लर्क दीपक कुमार की तलाश में है, जिसने 2 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी की। आरोपी ने पैसे अपने और अपनी पत्नी के खाते में ट्रांसफ़र किए और पुलिस ने उसकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन इंडिविजुअल जो है उससे बाहर है। हिंदुस्तान की रिपोर्ट है, ये मथुरा का है। ये देखो मथुरा आर्मी कैंटीन में धोखाधड़ी का क्लर्क जो है ने खाते से 2 करोड़ रुपए ट्रांसफ़र किए और कैप्टन साहब जो एडजुटेंट साहब हैं उनने दर्ज कराई अपनी रिपोर्ट, ये क्योंकि वो तो कराना था रिपोर्ट। सेना की कैंटीन में तैनात एक बाबू ने धोखाधड़ी कर कैंटीन के खाते से करीब 2 करोड़ रुपये अपने और अपनी पत्नी के खाते में ट्रांसफ़र कर लिए। 7 चेकों के जरिए ये धनराशि स्थानांतरित की गई। रुपये स्थानांतरित करने के बाद बाबू फरार हो गया और सेना के कैप्टन साहब ने सदर बाज़ार थाने से फरार बाबू के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई है। यह है 6 दिसंबर का है ये, तो अभी हाल की रिपोर्ट है, इसमें ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं। तो इस प्रकार से क्या है कैंटीन में होता क्या है कि
सीएसडी कैंटीन कल्लर अपने और अपन पत्नी के खाते में 2,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर फरार हो गया। कई चेक से भेजी गई रकम है। यूपी के मथुरा में सीएसडी कैंटीन का एक कल्लर कैंटीन के खाते से करीब 2 करोड़ रुपए लेकर के अपने और पत्नी के खाते में ट्रांसफर कर फरार हो गया है। इस गड़बड़ी की जानकारी होने पर कैप्टन साहब ने सदर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। आपको पता है कि कैंटीन में क्या होता है कि कैंटीन का जो कल्लर होता है या कैंटीन एनसीओ होता है वो पैसे लेता है और जो दिन भर की जो कमाई होती है अगले दिन जो है, पहले तो हमारे टाइम में तो ये होता था कि भाई जो है जितना पैसा इनकम हुआ है वो शाम को एसएम साहब के पास जमा कर देंगे और एसएम साहब जो है दूसरे दिन ड्यूटी एनसीओ या ड्यूटी जेसीओ को भेजेंगे और वो जो बैंक में जमा करके आएंगे और बैंक से जो रिसिप्ट लेके आएंगे वो उसको अकाउंट में लगा दी जाएगी। इस प्रकार से होता है। लेकिन कभी कभी क्या होते हैं, क्योंकि विश्वसनीय संस्था है, एक दूसरे पर विश्वास किया जाता है और वास्तव में विश्वास होता है और होता था। हमारे टाइम की बात है कि रेजिमेंट का आर्चम छुट्टी जा रहा था, उसके अगल बगल, क्योंकि उस समय ये बैंकिंग सिस्टम बहुत कम था, इंटरनेट सिस्टम बहुत कम था ही नहीं, तो जब जवान छुट्टी जाता था तो अपने साथी को पैसे दे देते थे। वो छुट्टी जा रहा था, उसके आसपास वालों ने उसको 5-6 आदमियों ने उसको पैसे दे दिए और वो अपने यूनिफॉर्म ड्रेस में ऊपर वाली जेब में पैसे डाल के चला गया और दिल्ली में जो जेब कतरे थे उन्होंने 5-7 इकट्ठे हुए और उसको घेर लिया। जब ट्रेन से रुकते समय बाहर जब वो चाय पीने के लिए निकल रहा था स्टेशन पर, और उसके पैसे निकाल लिए। लेकिन देखो, एक विश्वसनीय बात ये थी कि उसने सोचा कि हमारा विश्वास ना टूटे। उसने वो पैसे जा कर के घर से लिया, किसी को बताया नहीं, अपने पिताजी से, अपने जहाँ से भी उधार लिए, कैसे भी लिए और सभी के घर में पहुँचाए। तो ये थी एक विश्वसनीय बात। ये ऐसा था सेना के अंदर 1 लाख 2 लाख कितने रुपये जो है एक दूसरे को दे देते हैं, बॉक्स में रख देते हैं, कोई नहीं होता है। लेकिन क्या है, कभी कभी कोई विश्वास तोड़ देता है और कई बार होता है कैंटीन में ये कारण। एक पहले भी 2001 में केस हुआ था, फार्मेसी की कैंटीन थी, जगह और इंडो का नाम नहीं बताऊंगा मैं सिक्योरिटी के लिहाज से। कैंटीन के अंदर जो है रम बहुत सिविलियंस की भी उस समय उसी कैंटीन, फार्मेसी कैंटीन में ही जो सिविलियंस की जो एक्स सर्विसमैन थे उनकी भी रम आती थी और सभी सर्विस पर्सन की भी। तो जो कैंटीन रम एनसीओ था, थोड़ी सर्विस थी उसकी, 4-5 साल ही थी, पढ़ा लिखा था, इसलिए यूनिट ने लगा दिया था उसको। एनसीओ भी नहीं बना था वो। अब वो क्या है, वो रम को बिक्री करता गया और जो ड्यूटी जेसीओ साहिबान जो भी आते थे स्टॉक टेकिंग के लिए और उनको दिखा देता था, सर ये पेटियां हैं, गिरा देता था और वो विश्वास के ऊपर उस पर साइन कर देते थे। और जबकि वो पेटियों में खाली पेटियां होती थी, उस आधी पेटियां, उसमें 2-2 4-4 बोतल रखी होती थी, लेकिन वो क्या है, बहुत सारा डैम्प लगाने के कारण वो विश्वास के कारण साइन करते थे। इस प्रकार 3-4 महीने तक ऐसे करता रहा और वो बिक्री करके और उसको फरार हो गया। फिर तो उसमें भी एक ऐसा केस हुआ था। ये केस देखो अभी हुआ है। तो ये सारा होता है विश्वास के ऊपर, कि विश्वास हम लोग जो है फौजी आदमी एक दूसरे पर विश्वास बहुत ज़्यादा कर लेते हैं और कोई ऐसा आदमी निकलता है जो विश्वास को तोड़ देता है। तो ऐसे ही इसके ऊपर भी विश्वास किया गया होगा। सभी ने सोचा होगा कि भाई ठीक है, पैसे जमा हो रहे हैं, चेक साइन करवा रहा है तो सही साइन करवा रहा है, अधिकारी साहब ने भी या पहले साइन करवा लिए होंगे, जैसे भी किया होगा, मतलब तो क्या एक विश्वास तोड़ने वाली बात है। तो इस प्रकार से बहुत दुख की बात है ये। हालांकि उसकी नौकरी भी गई और पकड़ा भी जाएगा और कुछ कर नहीं पाएगा। लेकिन एक हमारे लिए थोड़ी सी शर्म की बात हो जाती है हमारी इतनी अच्छी संस्था के लिए। तो ये खबर थी, ये मैं आपको बता दिया हूँ। दूसरा है वो खबर है। तो इस प्रकार से आप जो है चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, लाइक कर देना, इसको शेयर कर देना एक दूसरे को। इसको देखने के लिए, वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं कल किसी दूसरे सूचना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।